स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपनी जो सीरीज़ कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सपोर्ट मटेरियल से, आज उसके हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21 से 30 तक के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका 21। Find the volume of the largest right circular cone that can be cut off from a cube of age 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है हमें वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है? राइट सर्कुलर कोन का, मतलब कोन का हमें वॉल्यूम निकालना है जो कि कट आउट किया जा सकता है क्यूब से। इसका फिगर किस तरह से बनेगा? देखो फिगर देखो और आराम से समझ में आएगा। ये हमने क्यूब बनाया, इस क्यूब की साइड दे रखी थी 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, इसलिए हमने सारी साइड में 4.2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसमें बोला गया था इसके अंदर लार्जेस्ट कौन, सबसे बड़ा कोन कौन सा हो सकता है? देखो भाई, सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है? इसके टॉप से कुछ इस तरह का, इस तरह का कोन कट आउट किया जा सकता है, सबसे बड़ा। अब एक चीज समझो, जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी होगी, जितनी साइड इसकी है उतना ही डायामीटर इसका होगा। मतलब इसका डायमीटर कितना निकल गया कोन का? वो होगा 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना निकला? इसका हाफ कर दो तो वो हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट उतनी होगी जितनी इसकी हाइट होगी, और इसकी हाइट है आपकी 4.2 सेंटीमीटर। ओके, बस इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 लिखा, पाई बराबर होता है 22/7, और आर कितना है इसका? आर है 2.1। 2.1 स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखा जाएगा, और एच कितना है इसका? 4.2। ओके, पहले पॉइंट हटा देते ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, और पॉइंट हटाया नीचे 10। पॉइंट सबसे हट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21। 3 से 3 कैंसिल। अब नीचे वाले को कभी भी कट मत करना, जो 10 वगैरह होते हैं ना उनको कट मत किया करो, बस मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर है 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 42, कितना आया आंसर? ये आपका आंसर आया नीचे कितने जीरोज है? नीचे है 3 जीरो, तो 3 नंबर बाद आप पॉइंट लगा सकते हो। 1 2 3 यहां पर आपका आ गया, और ये हो गया आंसर सेंटीमीटर क्यूब। आपका 21 क्वेश्चन खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं 22 क्या कहता है क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपसे, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम द सॉलिड हेमिस्फीयर। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसको कट आउट करना है, और उसकी रेडियस कितनी है? 6। इस हेमिस्फीयर के अंदर से हमें एक स्फीयर को कट आउट करना है। देखो स्फीयर, हेमिस्फीयर कैसा होता है पहले ये देखो। हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का है, और इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और इसी हेमिस्फीयर के अंदर से हमें स्फीयर को कट आउट करना है। अब अगर स्फीयर को कट आउट करेंगे तो स्फीयर कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएगा। अब देखो भाई, यहां से यहां तक का इसका जो डायमीटर हो, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो रेडियस है, लेकिन सॉरी, हाँ,
हेमिस्फीयर के लिए तो ये रेडियस है, लेकिन सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 6। तो इसकी रेडियस यहां से यहां तक की साइड, या यहां से यहां तक की साइड, वो कितनी होगी, वो हो जाएगी, इसका हाफ कर दोगे तो 3 सेंटीमीटर। बस आपसे पूछ क्या रहा था, इस स्फीयर का हमें निकालना है वॉल्यूम। A sphere of maximum volume is cut out from the solid hemisphere। इस solid hemisphere के अंदर से जो sphere कट आउट किया मैक्सिमम, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बस फॉर्मूला लगा और आपका आंसर। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां लिखा हमने 4/3 पाई बराबर होता है 22/7, और आर कितना है इसका, आर है 3 इंटू 3। ओके, तो सॉरी ये तो कटेगा नहीं, इससे ये कट कर लिया। अब सिर्फ हमें ये कटा नहीं है, याद रखना भाई, 7 का 7 है। अब हम करते हैं, जो बचा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। कितना आंसर आया, 113.14। आपका आंसर आया 113.14 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। देखो हमने पॉइंट के बाद सारे वैल्यूज तो नहीं लिखे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज काफी होते हैं, ठीक है, तो 2 वैल्यूज लिख दिए और आपका आंसर खत्म। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, पढ़ते हैं। लिखा है दैट फाइंड द डेप्थ, हमें डेप्थ फाइंड करनी है, गहराई फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है ऑफ अ राइट सर्कुलर टैंक ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये रहा एक सिलेंडर टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। इसकी रेडियस हमें पता है, रेडियस थी 10.5, इसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी डेप्थ या हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। और लिखा है इज इक्वल टू द रेक्टेंगुलर टैंक, और एक रेक्टेंगुलर टैंक है हमारे पास, कुछ इस तरह का हो सकता है वो, इस तरह का रेक्टेंगुलर टैंक है हमारे पास। इसमें इसकी साइज दे रखी है और वो इन दोनों की कैपेसिटी बराबर है। लिखा है सिलेंड्रिकल टैंक की जो कैपेसिटी है इज इक्वल टू द रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ द साइज, और इसकी साइड भी दे रखी है। मतलब इसको कहते हैं L, इसको कहते हैं B और इसको कहते हैं H। ओके, L इसका दे रखा है आपको 15, B दे रखा है इसका 11 और C दे रखा है इसका 10.5। सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। अब इनकी कैपेसिटी बराबर है तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। पाई की जगह पे रखा हमने 22/7, आर कितना है इसका, वो है 10.5 इंटू 10.5, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा हमने। एच हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका L पता है 15, B पता है 11 और H भी पता है 10.5। ठीक है, तो देखो भाई अगर हमें H निकालना है, क्या निकालना है H, तो इन सबको इधर भेज देंगे। तो ये क्या होगा, जो ऊपर नंबर थे वो तो नीचे चले जाएंगे, 22 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो भाई पहले पॉइंट हटा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा सॉल्व करना। पॉइंट हटाया नीचे 0, पॉइंट हटाया ऊपर 1 0, फिर से पॉइंट आया तो पॉइंट हटाया ऊपर 1 0। मतलब अगर हम ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगता जाता है, नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर का 0 लगता जाता है। ये 105 से 105 कैंसिल कर सकते हैं, 1 10 से 1 10 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, है ना। अब देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 से 15 कैंसिल, 2 और यहां पर आ गया 5। कितना आंसर आया आपका, हमारा आंसर आया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा सिवाय 5 के, तो मतलब
हाइट जो है हमारी 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24th क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर का वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, तो हमें इसकी सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। मान लो यहां पर एक स्फीयर है, ठीक है, और एक दूसरा स्फीयर है। इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, इसकी रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया है ना, तो हमें पता है इसलिए हमने इसको कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इतना जरूर पता था इन दोनों का रेशो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, रेशो दे रखा था 64 अपॉन में 27। रेशो का हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका भी वही फॉर्मूला 4/3 पाई आर, यहाँ पर आर को हम छोटा लिखेंगे, है ना, इज इक्वल टू 64 अपॉन में 27। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। अब आपके पास देखो, इसको हम लिख सकते हैं आर अपॉन में आर का होल क्यूब, और यहाँ पर 64 अपॉन में 27, ये क्यूब इधर गया तो ये बन गया क्यूब रूट। क्या बन गया? क्यूब रूट। अब 64 अपॉन में 27, देखो 64 का मतलब होता है 4। कैसे? 64 के फैक्टर करो, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। क्यूब रूट लिखा है, इसका मतलब 3 के जोड़े बनेंगे, 1 2 3, इसको एक बार काउंट करेंगे 2, 1 2 3, इसको एक बार करेंगे काउंट 2, तो 2 दूनी 4, और 27 होता है 3 का, ठीक है। मतलब r अपॉन में r अपॉन में r हमने निकाल दिया 4 अपॉन में 3, और हमें पूछा गया था रेशियो बताना है इनके सरफेस एरिया का, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। भाई फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब ये जो आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर लिखा है, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आर अपॉन में आर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखी है, वो है आपकी 4 अपॉन में 3। अब स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रेशियो जो बना वो बना 16:9, और ये आपका आंसर खत्म, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन कहता है आपसे, एक पेट्रोल टैंक है, ए पेट्रोल टैंक इज अ सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर। पेट्रोल टैंक किस शेप का है? सिलेंडर का है, और जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर और लेंथ है 24 सेंटीमीटर, फिटेड विद कोनिकल एंड्स ईच ऑफ एक्सिस। दोनों एक्सिस पर, दोनों एंड्स पर कोनिकल एंड्स को फिट कर रखा है, चिपका रखा होगा, जिसकी लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो देखो फिगर कुछ इस तरह से समझना, ये रहा सिलेंडर, इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब यहां से यहां तक का 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है, देखो लेंथ को ही इसकी हाइट कहेंगे, इसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है? लेंथ, या आप कह सकते हो हाइट। इस हाइट को कैपिटल एच से डिनोट करेंगे हम, किससे? कैपिटल एच से। और दोनों एंड में इसके कोन को फिक्स कर रखा था, मतलब कोन किस तरह से फिक्स होगा? इस तरह से और इस तरह से। तो मतलब जो रेडियस इसका था सिलेंडर का, वही रेडियस होगा कोन का, और इसकी लेंथ भी दे रखी थी
लेंथ का मतलब इसकी भी हाइट दे रखी है और इसकी हाइट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एच से, और वो है 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और इस पूरे टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी जब भी बोलेगा वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम ऑफ टैंक लिख दे डायरेक्ट। यहां पर कौन कौन से फिगर, एक तो भाई ये वाला वॉल्यूम होगा, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस ये क्या है? कोन है, और ऐसे दो कोन है ना, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 का 2, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो भाई, इसका सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम था, इसलिए हमने दोनों को सेम आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। लेकिन इसका जो एच था उसको हमने बड़े आर से रिप्रेजेंट किया, इसका एच जो था वो हमने छोटे आर से रिप्रेजेंट किया, तो हमने अलग अलग लिखा, यहाँ पर कैपिटल एच और यहाँ पर स्मॉल एच। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दो, और बेटर वही रहता है, कॉमन निकाल दो। यहाँ पर कॉमन है पाई आर स्क्वायर, हमने निकाल दिया पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा? एच प्लस 2/3 एच। पाई का मतलब 22/7। आर कितना है इसका? आर है 14, स्क्वायर है तो 2 बार 14 लिखेंगे। इसका एच कितना था? वो था 24 प्लस 2/3, और स्मॉल एच कितना है? वो है आपका 9। 7 1 जा 7, 7 2 जा 42, आई मीन 14, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बस अब हमें मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 22 इंटू 2 इंटू 14, कितना आंसर आया? इधर तो आया 616, 24 का 24, 3 दूनी 6, दोनों को प्लस कर दिया 30, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो आपका जो आंसर आया वो आया 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, इसलिए हमने इसको पावर 3 में डाला है। ओके, तो आपका ये भी आंसर कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 26। अब देखते हैं 26 क्या कह रहा है आपसे। देखो ये 26 क्वेश्चन किस तरह से होगा। यहां पर लिखा है एक सिलेंडर, एक कोन और एक हेमिस्फीयर हैव्स द सेम बेस, इनका बेस भी सेम है और सेम हाइट भी है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो भी निकालना है। अच्छा, फिगर कौन कौन से देखते हैं। पहला फिगर जो है इसका सिलेंडर दे रखा है, क्या दे रखा है? सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा होता है? कुछ इस तरह का फिगर होगा। दूसरा है कोन, कोन का फिगर कुछ इस तरह से होगा। और तीसरा है हेमिस्फीयर, कुछ इस तरह से होगा। अब इन्होंने एक चीज लिखी, तीनों का बेस सेम है। बेस मतलब जितना इसका रेडियस होगा उतना ही रेडियस इसका होगा और उतना ही रेडियस इसका भी होगा। मतलब तीनों को डिनोट कर दिया आर से। किससे? आर से। मतलब इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है और इसका रेडियस भी आर है। और एक चीज और बोली, सेम हाइट, जितनी हाइट इसकी होगी और इसकी हाइट क्या होगी? भाई ये तो रेडियस ही है भाई। एक सर्कल में या हेमिस्फीयर में या स्फीयर में सेंटर से उस कर्व पर कहीं पर भी आप लाइन को टच कर दोगे तो वो होता है रेडियस। मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन इसकी हाइट तो मैक्सिमम यही कहलाएगी। तो ये जो हाइट है वो क्या है? आर। तो इसकी हाइट भी क्या होगी? इसकी हाइट को हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है एच, आई मीन आर। और इसकी हाइट को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर, इसकी हाइट भी कितनी होगी? जितनी इसकी हाइट थी वो हो जाएगा आपका आर। ओके, अब तीनों का रेशियो निकालना था किसका? वॉल्यूम का। तो कैसे करेंगे? तो देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ ये क्या है? सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सिर्फ फॉर्मूले रख दो और फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच रेशियो
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब। सेम चीज को कट कर सकते हैं, एक ही साथ कट करेंगे, इसलिए अभी हम कुछ कर नहीं रहे। पाई को पाई, आर का आर। भाई इसका जो एच है, कैपिटल जो एच है वो कितना है, वो भी आर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका एच भी क्या है, आर, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का पाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 2 और 1 कितने हो गए, पावर 3, 1/3 पाई, यहां पर भी 2 और 1 कितने हो गए, 3, 2/3 और यहां पर भी पाई आर क्यूब। तो देखो जो भी कट करोगे ना वो तीनों के लिए कट करोगे, पाई पाई पाई, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, क्या बचा, यहां पर कुछ नहीं बचा तो 1, यहां पर 1/3 और 2/3। अब नीचे से मुझे 3 हटाना है, तो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और 3 2 जा 6। तो कट करो, इसको इससे कट किया तो ये तो हो गया 2, इसको इससे कट किया ये हो गया 1, और 3 का 3। तो जो रेशो निकला वो निकला 3:1:2। ओके, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। लिखा है अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। एक सॉलिड जो है वो सिलेंडर के शेप का है जिसके एंड पर दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फेरिकल चिपके हुए हैं। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, उस फिगर की, पहले इस फिगर को बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ओके, यहां पर जो फिगर है आपका कुछ इस तरह से है। ये कुछ फिगर है आपका, सिलेंड्रिकल ये वाला टाइप है, और दोनों एंड में क्या है, हेमिस्फेरिकल। और इसकी टोटल हाइट, मतलब यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो क्वेश्चन ने दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है, मतलब यहां से यहां तक, अगर डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3.5, और ये भी 3.5। तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकला, मतलब अगर पूरे 20 में से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा, 3.5 और 3.5 होता है 7। और जैसे ही मैंने इसको 7 से माइनस किया तो ये आपका आंसर आ गया 13। कितना आ गया, 13। और यही इसकी एच हो गई। हमें इतनी सारी चीजें पता चल गई। अब हमें पूछ क्या रहा है, बस उतना देखना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहां पर देखो भाई, सबसे पहले तो एक ये फिगर है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। ऐसे हमारे पास कितने स्फीयर है, 2, एक ये वाला स्फीयर और एक ये वाला स्फीयर। एक का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा, और प्लस साथ ही साथ हमने सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल दिया। अब सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला होता है हेमिस्फेरिकल का 2/3 पाई आर क्यूब। पहले कॉमन निकाल देते हैं, कॉमन निकला, देखो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, पाई निकाल दिया, दोनों के पास आर तो 2 है ना, तो यहाँ पर बचा h प्लस 2 2 जा 4/3, पाई निकाल दिया, 3 थे यहाँ पर, 2 निकाल दिए तो 1 बच गया, ठीक है। पाई की जगह पे हमने रख दिया 22/7, आर की जगह पे क्या रख दे, 3.5 इंटू 3.5, एच की जगह पे क्या रख दे,
13 प्लस 4/3 और r की जगह पे रख दिया इसने 3.5, हमने रख दिया 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूनी 7, 2 एकम 2 और 11 दूनी, मतलब ऊपर यहाँ पर तो 11 इंटू 3.5 आ गया और यहाँ पर लेंगे एलसीएम, 3 एकम 3, 13 तिया 39 और इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस कर देते हैं। देखो 39 को प्लस किया 14 से तो आपका आंसर आ गया 53/3। अब बस ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करना है। 53 का मल्टीप्लाई किया 3.5 से, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई किया 11 से, तो आपका जो आंसर आया वो आया 2040.5/3 और इसको बस डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपका जो भी आंसर आया वो आया 680.17 भी लिख सकते हैं। और अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 680 2/1/2 लिखा है, अरे यही रहने दो, और ये आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर 28 क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो लिखा है द डायमीटर ऑफ द रूलर। एक रूलर है, रूलर आप लोगों ने देखा होगा जो सड़कों को बनाता है, और अगर उस रूलर की बात करोगे जो मूव करता है रोडों पे मूव करता है, वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है और उसका डायमीटर दे रखा है। जैसे मान लो अगर मैं बनाता हूँ कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा वो रूलर का, और इसका डायमीटर यहां से यहां तक का डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 120 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 60 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दे रखी है लॉन्ग यहां से यहां तक, और लॉन्ग का मतलब ही कुछ और नहीं हाइट होता है, क्या होता है हाइट, 64 सेंटीमीटर। अब लिखा है इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू लेवल अ प्लेग्राउंड, इसको 500 चक्कर लगाने होते हैं, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना, ताकि वो लेवल कर सके एक प्लेग्राउंड को, और डिटरमाइन करनी है मतलब हमें बताना है कॉस्ट ऑफ द लेवलिंग इट, और उसी मैदान को अगर कॉस्ट करवाएं किस रेट से 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर से, तो टोटल कितना कॉस्ट बनेगा। ठीक है, मतलब देखो अगर मैं इसकी रोलर की बात करूं तो जमीन को इसमें कौन सा पार्ट टच करता है, जमीन को करता है ये वाला पार्ट, है ना, कभी भी ये वाला पार्ट तो टच नहीं करेगा, अब घूमेगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट टच करेगा जमीन को, और ये क्या है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब यहां पर निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h, 2 का रखा 2, पाई बराबर होता है 22/7, और r कितना है इसका, r है इसका 60 और h है इसका 64। कट तो सकता नहीं है, तो फटाफट हम अपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो इसका 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 64, जो भी आंसर है इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 7 से, तो आपका जो आंसर आया वो आया 241, मतलब 24137.14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एक बार चक्कर लगाया तब ये एरिया आया, तो एरिया फॉर 500 रेवोल्यूशन, ठीक है, एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, 500 चक्कर लगाने पे ये कितना एरिया कवर करेगा, 2413 सेंटीमीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 500 से, और जैसे इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया 24137.14 का मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, तो ये जो आंसर आया ये आपका आंसर आया 120,685, ओके, इतना एरिया आया। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, किसमें,
मीटर में। अब मीटर देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है हमारा आंसर, किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना है इसको किससे, बताते हैं। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। पावर कितनी है इसमें? 2, तो 2 बार 100 लिखेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, नीचे कितने जीरो बचे? 3 जीरो बचे, तो 3 नंबर बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा, मतलब 1206 पॉइंट मीटर स्क्वायर। ओके, जैसे ही इतना आंसर कर दिया, बस अब हमें करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है इसके रेट से। हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट का रेट है वो है 30 पैसे, मतलब 0.30 रुपीज। और हमारे पास एरिया कितना है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, जो भी आपका आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से नहीं, 1 जीरो और लगाना है मुझे, तो इसका मल्टीप्लाई बस हमें करना है 0.3 से। जो आंसर आया उतने रुपए, इसको राउंड फिगर 6 कर सकते हैं, ठीक है। इतने रुपए का टोटल कॉस्ट आएगा। तो ये भी आपका आंसर खत्म। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। अब मान लो मैंने सिलेंडर बना दिया कुछ इस टाइप का। इसका बेस मतलब रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से यहां तक, और इसकी हाइट जो है ना तो यही पता है और ना ही ये पता है। ना तो बेस पता है मतलब रेडियस पता है और ना ही हाइट पता है, लेकिन इनका सम दे रखा है। सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट इज 37, मतलब r प्लस एच इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में हमें एक चीज और दे दी, टोटल सरफेस एरिया। क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो दे रखा है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। ओके, r प्लस एच लिख दिया इतना हमने। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। 2 का 2 रखा, पाई बराबर 22/7 हमें बोला गया यूज करना है पाई इक्वल टू 22/7, और r हमें नहीं पता, लेकिन r प्लस एच तो हमें पता है 37। तो हमें अगर r निकालना है तो क्या करें? इन चीजों को उधर भेज दो, जो नीचे था वो तो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे। ओके, तो फटाफट अपना कैलकुलेटर लेते हैं और जल्दी से इनको करते हैं। यहां पर रखते हैं इसको। 1628 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड किया 22 डिवाइड किया 2 डिवाइड किया 37। जो आपका आंसर आया ना वो आया 7, मतलब r की जो वैल्यू है वो तो है 7। अगर r की वैल्यू 7 है तो h निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में r प्लस एच बराबर 37 दे रखा था, r की वैल्यू कितनी है? 7। ये प्लस का 7 उधर गया तो माइनस का 37 में से 7 गया तो कितना बचा? ये बचा 30। h की वैल्यू हमने निकाल दी 30। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर एच।
पाई की जगह पे तो रखा हमने 22/7 और आर की जगह पे क्या रख दे, आर हमने निकाला 7, पावर 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, और एच कितना निकाला, वो निकाला हमने 30। 7 से 7 कैंसिल, बस मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, 22 × 7 × 30। आपका आंसर आया 4620 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्रिकी है और इम्पोर्टेंट रहा है, पिछले साल, उससे पिछले साल ये काफ़ी बार आया भी है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन अभी तक आया था ना, ये आया था वर्ड प्रॉब्लम या केस स्टडी के साथ। वर्ड प्रॉब्लम का तो है ही, लेकिन केस स्टडी के साथ आया था। अब यहाँ पर क्या है, एक जूस सेलर है, जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज सोन इन द फिगर। जैसा फिगर में दे रखा है, इस तरह का ग्लास में वो अपना जूस देता था अपने कस्टमर्स को। ठीक है, इसका इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, अंदर का जो डायमीटर है, अगर डायमीटर की बात करें तो डी दे रखा है, डायमीटर ऑफ द ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर तो 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, ये तो हो गया 5/2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हो। बट बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, हेमिस्फेरिकल रेज कर दिया, मतलब घुमा दिया। अब जो लिक्विड रहेगा वो यहीं तो रहेगा, है कि नहीं, ये वाला पार्ट इसमें तो नहीं जा सकता, क्योंकि इसने तो ढक दिया, ये बंद कर दिया पोर्शन। अब ये जब पोर्शन बंद कर दिया तो लिक्विड जो है आप कस्टमर्स को कम मिलेगा, बिकॉज ऑफ द रेस्ट पार्ट। रेस्ट पार्ट की वजह से कम मिला, रिड्यूस हो गई इसकी कैपेसिटी किसकी, ग्लास की। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, ग्लास की हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द अपेरेंट एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ग्लास जो शो कर रहा है और जो एक्चुअल में इसकी कैपेसिटी है वो हमें बताना है। एक्चुअल में ये जो फिगर है ना, वो सिलेंडर, मतलब अगर किसी पर्सन को या कस्टमर को अगर हम इस ग्लास में पानी दें या कुछ भी दें, तो कहेगा भाई जो भी इस फिगर का शेप है उसके अकॉर्डिंग उसको पानी मिल रहा है। मतलब सिंपल सी बात कर रहा है, अगर हमसे ये बोलता है अपेरेंट कैपेसिटी, अपेरेंट कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ग्लास हमें निकालना हो, तो कुछ और नहीं, सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और फॉर्मूला होता है भाई पाई r²h। पाई को रखा हमने, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, तो हमने यहाँ पर रखा 3.14, और r कितना है इसका 5/2 इंटू 5/2, और इसकी ये है 10। इसको इससे डिवाइड किया तो 5, इसको इससे डिवाइड किया तो 1.57। ओके, चाहो तो चेक कर सकते हो आप। देखो 3.14 को डिवाइड किया हमने 2 से, कितना आंसर आया 1.57, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, मल्टीप्लाई फिर से 5, फिर और फिर 5, तो आपका आंसर जो आया वो आया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपेरेंट कैपेसिटी है, जो उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ हमें इतना मिल रहा है जूस, बट एक्चुअल में इस पूरी कैपेसिटी में से ये वाली कैपेसिटी माइनस कर दे, क्योंकि यहाँ पर तो जूस मिल नहीं सकता, क्योंकि एक रेस्ड आउट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें निकालना एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास। और ये कैसे निकाला जाए, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, ये कौन सा पार्ट है, हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का वॉल्यूम दोबारा से क्यों निकाले, जब निकाल लिया है, वो है 196.25, और हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई r³। इसको एज इट इज रखा हमने, 2 का 2
2 का 2 अपॉन का अपॉन और 3। पाई की वैल्यू है 3.14 और आर है इसका 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से यहाँ पर तो आपका आ गया 1.57, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.5। अब बस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो देखो जो आंसर आता है वो हम लिख देंगे। ऊपर क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा है 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू और यहाँ पर है 2.5। जो भी आंसर आया इसको डिवाइड करना है मुझे 3 से, तो वैल्यू आ गई 32.708 और यहाँ पर कितना था 196.25 को माइनस कर दिया 32.708 और जो वैल्यू आई वो है 163.542 लगभग सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ओके, ज़्यादातर पॉइंट वाले केस में हम अप्रॉक्स लिख देते हैं और ये आपका आंसर है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।